जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टॉपिक। एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक बड़ी मिलिट्री डेवलपमेंट, एक बड़ा डेवलपमेंट इंडिया के द्वारा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं अग्नि 5। अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो रिसेंटली इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। ऐसी मिसाइल है जिसकी वजह से इंडिया की जो पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर बात करो या मिलिट्री लेवल पे बात करो, वो एक नेक्स्ट लेवल बनने वाली है क्योंकि ये मिसाइल काफी यूनिक है और इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो और मिसाइल से इसको अलग बनाते हैं और इसी की वजह से हम कह रहे हैं कि ये मिसाइल ऐसी है जो चाइना के छुट्टी कर सकती है। क्योंकि इस मिसाइल के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिससे आप एक ही टाइम पर मल्टीपल जगह टारगेट सेट करके वहां पर अटैक कर सकते हो। और यही ऐसी चीज है जो इंडिया को आज के टाइम पर मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपने ये कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसके पास पावर होती है वही रूल करता है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने देखा होगा यूएसए के पास पावर थी, इकोनॉमी थी। उसी की वजह से जो यूएसए है उसका इन्फ्लुएंस आज तक आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे। पर अब जो आप जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हो, वो सब यूएसए को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जा रही हैं और इंडिया का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट होने वाला है। और आप इसे देखोगे फ्यूचर में, क्योंकि ये डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेंगी कि इंडिया आज के टाइम पर जहां है उससे कई गुना ऊपर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, फ्लाइट ऑफ अग्नि 5 MIRV मिसाइल। अब बात करते हैं हुआ क्या है। एक मिशन है, मिशन दिव्यास्त्र। उसके तहत जो ये मिसाइल है अग्नि 5, ये बनाई गई है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये डीआरडीओ के द्वारा जनरेट की गई है, उसके द्वारा बनाई गई है। और इसके वजह से जैसे कि हम बात कर रहे थे जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडिया का जो प्रेजेंस होने वाला है, इंपोर्टेंस होने वाला है, वो काफी बढ़ने वाला है। क्योंकि हर कोई इंडिया को इस चीज की वजह से प्रेस करेगा। कोई अटैक करना चाहता भी है तो वो भी सोचेगा कि हाँ अटैक करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर हूँ इंडिया पे और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर चाइना पर अटैक करूँ तो मैं यहाँ से उसको कर सकता हूँ। मेरे पास ब्रह्मोस मिसाइल है और बहुत सारी मेरे पास मिसाइल है। पर MIRV जो मिसाइल हम बात कर रहे हैं इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है MIRV इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाती है। MIRV बेसिकली हम कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ पर बैठा हूं और मैंने चाइना पर अटैक किया, अगर और मिसाइल होती तो मैं केवल एक ही जगह अटैक कर पाता। पर इस मिसाइल की वजह से मैं मल्टीपल जगह अटैक कर सकता हूं। मल्टीपल वॉरहेड्स इसके अंदर होते हैं, इवन न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसके वजह से जो किसी भी कंट्री का, एनिमी कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसको भी ये नाकामयाब कर सकता है। क्योंकि एक ही टाइम पर इतने सारे अटैक को झेलना किसी भी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी की वजह से ये जो मिसाइल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पावरफुल है और काफी इसके ज्यादा बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ ही टाइम में हम आप देखोगे इस मिसाइल के अंदर वो पावर है, वो ताकत है कि कुछ ही समय में वो पाकिस्तान हो या चाइना हो उसको धूल चटा सकती है। इवन अगर कोई सोचता भी है, पाकिस्तान सोचता है कि कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की तरफ किया जाए, कोई मिसाइल से अटैक किया जाए, या चाइना सोचता है मिसाइल से अटैक किया जाए इंडिया पर, तो उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि इस टाइम जो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है वो रियली रिमार्केबल है और उसकी टक्कर देना काफी डिफिकल्ट साबित हो सकता है चाइना के लिए। अगर हम आगे बात करें, ये जो टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं MIRV टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वर्ल्ड में कुछ ही हैंडफुल ऑफ नेशंस है, चुनिंदा कंट्रीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कि US, UK, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इन कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है और इंडिया ने ये जो काम किया है वो हिस्ट्रिक है। और इसके वजह से आप देखोगे फ्यूचर में इंडिया की जो प्रेजेंस है वो काफी बढ़ने वाली है। हम बात करें पीएम मोदी की, पीएम मोदी भी इसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हाँ MIRV टेक्नोलॉजी के आने से इंडिया काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा और इसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में इंडिया जो करने वाला है MIRV की जो मिसाइल्स है उनको और ज्यादा डेवलप करके अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है, आपने सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में सुना होगा, जो बेसिकली ये है कि अपना आप को इंटरडिपेंडेबल बनाना है। हर चीज, हर आइटम अपने कंट्री में ऐसा करना है कि हम खुद में ही इंटरडिपेंडेबल हो जाए। और ये जो अग्नि 5 है ये कंप्लीटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, जिसके वजह से एक स्टेप हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी जाते हैं। अगर आप बात करोगे जो DRDO के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर BK सरस्वत, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है अग्नि 5 के डेवलपमेंट, इस मिसाइल को बनाने में। और ये कहते हैं कि ये ह्यूज फोर्स मल्टीप्लायर है, इसके अंदर इतनी पावर है कि ये काफी कम टाइम में दुश्मन को चटनी बना सकती है। और जैसा कि आपको पता होगा इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। इवन चाहे न्यूक्लियर वेपन्स हो चाहे सिंपल मिसाइल्स हो, इंडिया कभी भी अटैक नहीं करता है। पहला मौका वो दुश्मन को देता है। अगर दुश्मन ने अटैक किया तो हम अपने डिफेंस में अटैक करते हैं। कभी भी हमारा जो अटैक होता है वो पहला नहीं होता है। और वही चीज है जो इंडिया को सबसे यूनिक बनाती है। और यूनिक बात बताऊं इसकी क्या है,
जो डॉक्टर सरस्वती ये कहते हैं कि बेबी मिसाइल विद इन द मदर मिसाइल, यानी अगर एक मिसाइल है ये बड़ी, इसके अंदर भी छोटी-छोटी मिसाइल होंगी, जिसके वजह से इसका जो गाइडेंस सिस्टम है, इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक हो जाता है, क्योंकि हर पार्ट का खुद का कंट्रोल सिस्टम है। इसको इस टाइम फ़ेल करना इतना सिंपल नहीं है, और इसी की वजह से ये जो मिसाइल है अग्नि 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आने वाले समय में आप देखोगे जैसे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन इसकी निंदा करते हैं हर टाइम। उनके नज़रों में आज जो इंडिया का जो प्रेज़ेंस है, वो आप देखने लायक होगा, इतना इम्पोर्टेंट। वो फ़ील करें या ना करें, पर उनके मन में ये बात होगी कि हाँ, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर बात करो, इकोनॉमिकल लेवल पर बात करो या मिलिट्री लेवल पर बात करो, टक्कर दे रहा है इवन यूएसए को भी। चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, इंडिया की जो प्रेज़ेंस है, वो काफ़ी मैटर करती है। जय हिंद।